इस वीडियो में बोडमास का नियम लॉ ऑफ बोडमास के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बोडमास आया कहाँ से। जो बोडमास है यह एक एक वर्ड से मिलके बना है, जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं बी से ब्रैकेट के बारे में। जो हमारा ब्रैकेट होता है वह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है रेखा कोष्टक, जिसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं। यह लाइन ब्रैकेट इस तरह से होता है। मान लीजिए ए पर कोई लाइन है तो इसे बार पढ़ते हैं, लेकिन यदि ए प्लस बी पर कोई लाइन है तो इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं, यानी इसे रेखा कोष्टक कहते हैं। अब नंबर 2 पर आता है छोटा कोष्टक, जिसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को इस तरह से दर्शाते हैं। नंबर 3 पर आता है मझला या मध्यम कोष्टक, इसे करली ब्रैकेट कहते हैं। इसे इस तरह से दर्शाते हैं। नंबर 4 पर आता है बड़ा कोष्टक, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसे इस तरह से दर्शाते हैं। अब ब्रैकेट के बाद आता है ओ, जिसका अर्थ है ऑफ है, और ऑफ को हिंदी में का कहते हैं, और इन दोनों का मतलब होता है गुणा। अब ओ के बाद आता है डी, और डी से होता है डिवाइड, और डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी एम से मल्टीप्लाई, और ए से एडिशन यानी जोड़। उसके बाद आता है लास्ट में यस से होता है सब्ट्रैक्शन, और इसे घटाना कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं बोडमास के नियम पर। तो नियम नंबर 1 में देखेंगे, यदि प्रश्न में कोई ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट के भीतर की संक्रियाओं को हम ऑपरेशंस कहते हैं। जैसे संक्रियाओं का अर्थ होता है सबसे पहले हमको डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन को करना होता है। इसी को हम ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं कहते हैं। तो नंबर 1 में यदि प्रश्न में कोई ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट के भीतर की संक्रियाओं को हल करते हैं। लेकिन ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशंस यानी संक्रियाओं को हल करेंगे। अब नियम नंबर 2 में देखेंगे, इसके बाद यदि 2 संख्याओं के मध्य का लिखा है तो उनके मध्य गुणा का चिन्ह लगाकर सरल करते हैं। अब नियम नंबर 3 में देखते हैं, इसके बाद क्रमशः डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आदि ऑपरेशंस को करेंगे, संक्रियाओं को करेंगे। अब हम मेन पॉइंट में देखेंगे नंबर 1 में, यदि कोष्टक के बाहर कोई अंक है और अंक तथा कोष्टक के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो कोष्टक खोलते समय गुणा का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 25 है और कोष्टक में 4 + 6 है, तो जब हमारा कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 10 यानी 250 हो जाएगा। अब नंबर 2 में देखेंगे, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक खोलते समय कोष्टक के अंदर के प्लस तथा माइनस के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे माइनस और कोष्टक में +5 -28 और +2 है, तो जब कोष्टक को खोलेंगे तो यह +5 -5 हो जाएगा, और -28 + 28 और +2 -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। और नंबर 3 में देखेंगे, यदि कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे बदलते नहीं हैं। जैसे 28 प्लस और कोष्टक में 29 -5 -7 है, तो यह बदलेगा नहीं। जैसे 28 + 29 -5 -7, तो ये हो जाएगा 57 -12 और आंसर आ जाएगा 45। इस वीडियो में हमने बोडमास के नियम के बारे में बताया है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।